बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम जी की कृपा। आज का दूसरा चैप्टर है मन और बुद्धि का समर्पण। डॉक्टर भरतलाल शर्मा की ये पुस्तक है। सब कुछ भगवान के लिए ही करना है। मन भगवान को देना है। अगर मैं आगे आएगी तो मरण होगा। मरेगा कौन? मैं। तो मैं आगे आएगी तो मरण होगा। सब कुछ तेरा है, यह भाव आएगा तो तरण होगा। मन और बुद्धि का समर्पण भगवान में करो। मन और बुद्धि की चलन संसार में मत रखो। इनमें भगवत भाव भर दो। इसमें मन और बुद्धि में मन और बुद्धि आदि सब कुछ भगवान का है। जिसका जो है उसको वह दे दो, नहीं तो खटपट होती रहेगी। मन और बुद्धि पहले तो जल्दबाजी में आकर संसार में रम जाते हैं। संसार से रम जाते हैं। संसार उनको पति पत्नी पुत्री पुत्र मकान दुकान और धन आदि दिखाकर कहता है कि यह सब तुम्हारा है। प्राणों के निकलते समय संसार कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम जिस शरीर में रह रहे हो वह भी खाली करो, वह भी तुम्हारा नहीं है। शरीर जिसे हम अपना समझ रहे हैं वो भी हमारा नहीं है। तो मन और बुद्धि दोनों को भगवान को समर्पित कर दो, क्योंकि ये भगवान में ही समा सकते हैं। संसार को सौंपेंगे तो वह इनको बार बार निकाल कर बाहर कर देगा। सवाल यह है कि इनको भगवान को सौंपें कैसे? मन और बुद्धि को भगवान को कैसे सौंपें? क्यों? ये तो उस तरफ जाते ही नहीं। अभ्यास करो, बार बार दोहराओ कि जैसे भजन और मंत्र करने के लिए बार बार कहते रहते हैं, ऐसा करने से याद हो जाता है। यदि तुमने अपना घोड़ा किसी को बेच दिया है और वह भाग कर आ गया, तो फिर जहाँ है उसे वहाँ पहुँचा दो। फिर भाग कर आ जाए तो फिर पहुँचा दो। तो धीरे धीरे जिसके हाथ बेचा है उसके घर पर रहने की उसको आदत पड़ जाती है। जिसके मन को भगवान का भजन करने की आदत पड़ गई है, वह मनुष्य बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। मन और बुद्धि वैसे भी भगवान को समझने में असमर्थ हैं, क्योंकि इनकी तो सीमा ही नहीं है। भगवान को ना कोई समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाया था। भगवान को समझने के लिए इतनी बड़ी बुद्धि चाहिए, वो है ही नहीं। तो भगवान को समझ पाना पूरा किसी के बस की बात नहीं है। और जिसको अगर समझ में आ गया भगवान, तो फिर वो बोल नहीं पाता, मौन हो जाता है। क्योंकि मन और बुद्धि वैसे भी भगवान को समझने में असमर्थ हैं, क्योंकि इनकी तो सीमा है एक निश्चित। किंतु परमात्मा तो असीम है, अतः अंत कभी भी अनंत को नहीं पा सकता। फिर क्या किया जाए? उपाय यह है कि मन और बुद्धि का परमात्मा में विसर्जन कर दो। जो वो कराना चाहें बस करते रहो। तो बिना समर्पण के वे परमात्मा को नहीं पा सकते। बीज जब तक मिटेगा नहीं तब तक फूल कैसे बन सकता है? मन और बुद्धि की उड़ान को परमात्मा में विश्राम दो, नहीं तो बहुत काल तक भटकना पड़ेगा। परमात्मा तो मंजिल है और मंजिल के सामने सारे साधनों को रख देना चाहिए। जो भी हमें साधन मिले हैं, इस शरीर रूपी एक साधन ही तो है भगवान को पाने का। तो सारे साधनों को अपनी मंजिल के सामने रख देना चाहिए। जो मनुष्य मन और बुद्धि को साथ लेकर घूमते रहते हैं, उनकी माया कभी भी समाप्त नहीं होती। मन और बुद्धि भगवान को चढ़ाने के लिए दो सुंदर फूल हैं।
उनको भगवान को अर्पण करके अपना जीवन सफल करें। इसमें अगला चैप्टर है, हे प्रभु मुझे दुख दो। हे प्रभु मुझे संसार का सुख नहीं, दुख चाहिए, क्योंकि तुम्हें कोई सुख में नहीं बुलाता। माता कुंती ने भी भगवान से कहा था कि मुझे दुख दो। जब परिवार में दुख आता है तभी सब एक हो जाते हैं और परस्पर प्रेम दिखाई देता है। छोटे भाई को दुख हो तो बड़े भाई का प्रेम दिखाई देता है। हे प्रभु मुझे वैभव, सुख और मुक्ति नहीं चाहिए। मेरी एक ही मांग है कि तेरा नाम स्मरण करूं, तेरा काम करूं और धर्म के मार्ग पर चलूं। हे प्रभु मुझे बैल जैसा जीवन नहीं चाहिए। आज जन्म हुआ, खुशियाँ हुई, बालक पाठशाला गया, आगे चलकर विवाह हुआ, परिवार बढ़ा, परिवार की पूर्ति हेतु खूब दौड़ा, फिर शरीर बूढ़ा हुआ, बीमार हुआ और अंत में प्राण निकल जाए। जो आज था वह कल हो गया, काल का हो गया, एक सुंदर फ्रेम में जड़ दिया गया। मैं ऐसा पशु जीवन नहीं जीना चाहता। हे प्रभु आप मुझे ऐसी बुद्धि दो जिससे मैं सबके काम आ सकूं, मुझे दूसरा कोई विचार ही ना आवे। मैं उठते बैठते बस एक ही विचार करूं कि मेरा प्रभु कौन कौन से काम से प्रसन्न होता है और मैं वही काम, वही सेवा दौड़ दौड़ कर करूं। हे प्रभु आप सदा मुझसे मेरे हित का और अपनी प्रसन्नता वाला कार्य करवाना, भगवान की प्रसन्नता वाला कार्य करें। हे प्रभु आप मुझे सत्संग का अमृत पिलाना, जिससे विषय विकारों का विष मिट सके। हे प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा करना जिससे मैं आपका नाम दिन रात जप सकूं। मैं आपका नाम इतना लूं कि अपना तन, मन और धन और अपना नाम भी भूल जाऊं। मैं आपका नाम इतना लेना चाहता हूँ कि मेरे मन से संसार मिट जाए, जगत मिट जाए और जगदीश्वर प्रकट हो जाए। हे प्रभु मैं चाहता हूँ कि दिन रात मैं तेरा काम अर्थात निष्काम भाव से सेवा करूँ। अपने सुख और परिवार के लिए तो सभी लोग काम करते हैं, किंतु मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जीवन आपकी प्रसन्नता में व्यतीत करूँ। किसी लड़के को माँ 1 रुपया देती है कि जा मेला देख के आ। लड़का मेले में जाकर गन्ने का रस पीता है, झूले में बैठता है, मिठाई खाता है, पकौड़ी खाता है। परंतु एक लड़का ऐसा है जो सोचता है कि माँ ने मुझे 1 रुपया दिया है तो माँ के लिए क्या ले जाऊँ। तब उसे ध्यान में आता है कि माँ नित्य माला फेरती है, उसकी माला टूट गई है, इसलिए माँ के लिए माला ले जाऊँ। वह माला ले आता है और माँ को देता है। इस समय माँ को कैसा लगता है यह तो माँ बनकर ही मालूम हो सकता है। हे प्रभु मैं संसार के बाजार में आया हूँ, मैंने लाखों रुपए कमाए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि तन, मन और धन से तेरी प्रसन्नता पर न्योछावर हो जाऊँ। हे प्रभु आप मुझे सज्जनों का, संतों का संग प्रदान करें, क्योंकि दुष्टों के संग से मैं बिगड़ जाऊंगा। हम तो अच्छे होते हैं किंतु दुष्ट लोगों के संग से हमारे सद्गुण मिट्टी में मिल जाते हैं। कर्ण कितना महान और तेजस्वी था, कर्ण कितना महान और तेजस्वी था, उसके पास अनंत गुण थे, किंतु दुर्योधन, दुशासन और शकुनी के संग से उसकी हार, उसका मरण हुआ। सदैव अपने संग का ध्यान रखें, क्योंकि संग ही डुबाता है और संग ही तारता है।